का दौरा करके आए हैं। आज उदयपुर पंचायत में आए हैं। लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। जन स्वराज के प्रशांत किशोर जी के विचारधारा से काफी लोग प्रभावित हैं। 16 से ही प्रतिनिधित्व करता हूं। हम अपने पंचायत से मुखिया नहीं, हमको बुला करके ग्राम पंचायत काराकाट की जनता हमको मुखिया बनाई, मुखिया सड़क बनाई, बिजली लाई। लेकिन प्रशांत किशोर जी का जो विजन है, मैं एक बार पूरी जनता को भी बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से मैं काराकाट में घूम रहे हैं। जन स्वराज से प्रत्याशी भी यहाँ से हैं। यहाँ से महागठबंधन के विधायक हैं। पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी कह रही है कि चुनाव हम काराकाट से लड़ेंगे। कैसे पार पाइएगा? नहीं है। यहाँ के माननीय विधायक अरुण सिंह जी यहाँ 3 बार विधायक रहे, लेकिन उनकी न कोई अपनी पहचान है न कोई अपनी ख्याति है। इस काराकाट विधानसभा के लिए उन्होंने सत्य रिपोर्ट की चुनावी यात्रा एक बार फिर से काराकाट विधानसभा में पहुंच चुकी है और हमारे साथ सीधी तौर पर बातचीत करने के लिए काराकाट विधानसभा के जन स्वराज पार्टी के भावी विधायक प्रत्याशी योगेंद्र सिंह हैं। जनसभा कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं गाँव में। अभी एक गाँव में हमको मिले हैं, उदयपुर गाँव है काराकाट विधानसभा में। क्या कहेंगे? लगातार घूम रहे हैं क्षेत्र में। लोगों का अपार समर्थन के लिए गांव-गांव घूमना और जनसंपर्क करना सबसे जरूरी है। और अभी पिछले दिनों हम अमेठी पंचायत का पूरा दौरा करके आए हैं। आज उदयपुर पंचायत में आए हैं। लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। जन स्वराज के प्रशांत किशोर जी के विचारधारा से काफी लोग प्रभावित हैं। और मैं योगेंद्र सिंह, मुखिया ग्राम पंचायत काराकाट, सह मुखिया संघ जिला अध्यक्ष ग्राम पंचायत चिकसिल का भी 2016 से ही प्रतिनिधित्व करता हूं। हम अपने पंचायत से मुखिया नहीं, हमको बुला करके ग्राम पंचायत काराकाट की जनता हमको मुखिया बनाई। दूसरे पंचायत का मुखिया? जी, दूसरे पंचायत से। वहां मेरा अपना वोट भी नहीं है। हम कहीं न कहीं करने पे विश्वास रखते हैं, कथने पे नहीं। हमारी कथनी जो होती है वो करनी में परिवर्तित होती है। आप लगातार काराकाट विधानसभा का अनेकों गांव में घूम रहे हैं। कितना विकास नजर आ रहा है योगेंद्र सिंह को काराकाट विधानसभा का? देखिए, जब से जदयू की सरकार आई है तब से ऐसा नहीं कि विकास नहीं हुआ है। हम ये नहीं कहते कि विकास नहीं किया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। उन्होंने विकास, लॉ एंड ऑर्डर प्रस्तुत किया, सड़क बनाई, बिजली लाई। लेकिन प्रशांत किशोर जी का जो विजन है, मैं एक बार पूरी जनता को भी बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से मैं पूरे बिहार को बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार ने विकास किया है निस्संदेह। लेकिन नीतीश कुमार ने कभी बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचा, बच्चों के पढ़ाई के बारे में नहीं सोचा, बुजुर्गों के पेंशन के बारे में नहीं सोचा, महिलाओं के रोजगार के बारे में नहीं सोचा। प्रशांत जी जो विजन लेकर के आए हैं, उनका स्पष्ट शब्दों में कहना है कि 1 से 15 वर्ष तक के बच्चों का विश्व स्तरीय शिक्षा देने का काम करेंगे। लगातार काराकाट में घूम रहे हैं। जन स्वराज से प्रत्याशी भी यहाँ से हैं। यहाँ से महागठबंधन के विधायक हैं। पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी कह रही है कि चुनाव हम काराकाट से लड़ेंगे। कैसे पार पाइएगा? हम कहते हैं कि प्रशांत किशोर जी की जो विचारधारा है, और मैं कहीं न कहीं काम के नाम से जाना जाता हूं, केवल चेहरे से मोहताज नहीं हूं, तो हम ये कहेंगे कि यहां कोई भी कैंडिडेट आए, प्रशांत किशोर जी को जनता बदलाव का मूड बना चुकी है। बिहार की जनता और काराकाट की जनता बिल्कुल मूड बना चुकी है। इस बार बदलाव कोई रोकने वाला नहीं है। यहाँ के माननीय विधायक अरुण सिंह जी यहाँ 3 बार विधायक रहे, लेकिन उनकी न कोई अपनी पहचान है न कोई अपनी ख्याति है। इस काराकाट विधानसभा के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अगर जन स्वराज पार्टी से आपको यहाँ से प्रत्याशी बना दिया जाता है, चुनाव लड़ते हैं, जनता का आशीर्वाद मिलता है, जीत जाते हैं, विधायक बनते हैं, तो काराकाट विधानसभा को विकसित करने के लिए आपके पास क्या विजन है जो काराकाट को विधानसभा को विकसित कर पाइएगा? प्रत्येक डोर टू डोर घूम करके महिलाओं को सर्वप्रथम 4% ब्याज दे करके उनको रोजगार में सम्मिलित करने का मौका देंगे। पढ़ाई के मामले में प्रशांत किशोर जी ने स्वयं अपने मुख से कहा है कि 1 से 15 तक के बच्चों के उचित विश्व स्तरीय शिक्षा देंगे। रोजी रोजगार की जहां तक बात है, मैं एक स्वयं मुखिया हूं, मैं जानता हूं कि मनरेगा में कितनी काम आती है।
यहाँ के प्रत्येक किसान को अपने खेती करने के लिए, उसमें बचत प्राप्त करने के लिए मनरेगा के मजदूरों को खेती में लगा करके और उनका उचित समर्थन मूल्य देते हुए उनका काम कराया जाएगा, जिससे खेती भी एक व्यवसाय का साधन बनेगी। इस तरह और विधानसभा क्षेत्र के जो मुख्य समस्याएं हैं, सकला रजवाहा है, उसमें पानी नहीं जाता है, उसमें सारी रोपनी होने के बाद ऊपर से पानी जाता है। विक्रमगंज चौक है, आज तक सारे नेता कहते गए, कभी जाम उन्होंने क्लियर नहीं किया। इसका वहां कैबिनेट में बैठ करके इसका निराकरण कराना बहुत जरूरी है। इस तरह के जो भी विकास की बातें हैं वो मैं करके दूंगा। युवाओं के लिए योगेंद्र सिंह के पास में क्या खास योजना है? युवाओं के लिए हम अपने तरफ से अभी भी कहते हैं कि जितने युवा हैं उन सबको रोजगार की व्यवस्था संभवतः छोटी मोटी कंपनियां डालकर या जैसे भी है उसका व्यवसाय करके अपने काराकाट क्षेत्र के नौजवानों के लिए जो 10 से 15 हजार के रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, मैं संभवतः एक बार बिल्कुल प्रयास करूंगा कि काराकाट से उनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। काराकाट में प्रशांत किशोर की आपने सभा कराई, जनसलाब ला दिया था, क्या कहेंगे? जनसलाब हमने नहीं लाया, हमने सिर्फ लोगों से संपर्क किया। लोग की भावना है बिहार बदलाव की, लोग चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो, इसलिए जनसैलाब उमड़ कर आई थी। जनसैलाब किसी के बुलाने से नहीं आती। जनसैलाब जब तक जनता के मन में आपके प्रति अच्छे विचार नहीं होंगे, आपको जनता देखना नहीं चाहेगी, आपको सुनना नहीं चाहेगी, आपको पसंद नहीं करेगी, तो अपना बहुमूल्य समय देकर 5 घंटे उस चिलचिलाती धूप में आपके यहाँ जाकर आपका सुनने का काम नहीं करेगी। जबकि माननीय प्रशांत किशोर जी की सभा में काराकाट में हमने जो गोड़ारी में कराया, उसमें किसी भी जनता के लिए नाश्ता पानी भोजन दुनिया की कोई व्यवस्था नहीं थी। जनता अपनी स्वेच्छा से उनको सुनने के लिए गई थी। पूरे काराकाट में घूम रहे हैं विधानसभा में, आप कितना जनता का आशीर्वाद प्यार आपको मिल रहा है? काराकाट विधानसभा में काराकाट प्रखंड मेरा आधा विधानसभा है और काराकाट का एक छोटा बच्चा से लेकर के एक बुजुर्ग तक 19 पंचायत और एक नगर पंचायत है, मेरे चेहरे से और मेरे काम से रूबरू वाकिफ हैं। संझौली थोड़ा हमसे दूर पड़ता है। संझौली हम इसीलिए सर्वप्रथम घूमने का काम कर रहे हैं कि काराकाट में हम कहीं परिचय के मोहताज नहीं और काराकाट में एक एक व्यक्ति हमको जानता है। हम संझौली पहले घूमने का काम कर रहे हैं। संझौली में लोगों का जिस तरह प्यार मिल रहा है, हमको लग रहा है कि काराकाट हम जिसको सर्वप्रथम अपना सर्वोपरि मानते थे, हमको तो लगता है कि संझौली उससे कहीं पीछे नहीं है। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से जो भी आपको काराकाट विधानसभा की जनता सुन रही है, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को यही कहूँगा कि 35 साल लगातार हम सरकार को देखते आ रहे हैं। 15 साल लालू जी के सरकार को देखे, 20 साल नीतीश जी के सरकार को देखे। जनता स्वयं समझ रही है कि 400 से पेंशन 1100 नीतीश कुमार जी ने प्रशांत किशोर जी के 2000 पेंशन करने के आह्वान पर किया। कहीं न कहीं सरकार को डर है कि प्रशांत किशोर जी इस बार सत्ता में आ रहे हैं, इसलिए वो जनता को लॉलीपॉप दिखाने का काम कर रही है। आज 20 साल से थे नीतीश कुमार जी को ये नहीं याद था कि हम जनता का ये करें, वो भलाई करें, या उनको रोजी रोजगार की व्यवस्था करें, या महिलाओं को 4% पर ऋण उपलब्ध करा करके उनको विकसित करने का प्रयास करें। ऐसा नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे काराकाट विधानसभा क्षेत्र के सभी जनता जनार्दन को एक बार करवत प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप जन स्वराज के सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी के विजन से एक बार अवगत हों और 5 साल का मौका दें, जिससे बिहार में बदलाव ला सकें और बिहार की स्थिति को सुधार कर आज बिहार को उस स्थिति में बनाया जा सके कि बिहार से बाहर काम करने जाने में हमारी गरिमा नहीं है। अगर बाहर के लोग जिस दिन बिहार में काम करने और रोजी रोजगार के लिए आते हैं, उस दिन मेरी गरिमा बनेगी कि उस दिन मेरा बिहार बदलाव माना जाएगा और प्रशांत किशोर जी के विजन को सत्य माना जाएगा। तो चलिए, अभी हमारे साथ जनसुराज पार्टी के काराकाट विधानसभा के प्रत्याशी जुड़े हुए थे। तमाम मुद्दों पर काराकाट के बारे में बात हुआ। इसी तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहे सत्य रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।